चाहे कोहली चले, चाहे रोहित शर्मा चले, चाहे धोनी कैप्टन थे, चाहे कोहली कैप्टन थे, या चाहे रोहित शर्मा कैप्टन हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हुआ आया हूं, कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि हमारे देश में आज भी लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि क्रिटिसिज्म और हेट में फर्क क्या होता है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आंखों को खोलने वाले किस्से को सामने रखने वाली है, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना। और मैं ये भी बता दूं कि वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर और लाइफ चेंजिंग एडवाइस भी है। देखिए, मसला यह है कि सेमीफाइनल में मिली हार के बाद जो किस्सा क्रिटिसिज्म से शुरू हुआ था वो कुछ ही पल में हेट में तब्दील हो गया। रोहित शर्मा के अंडर खेल रही टीम को हार मिलने के चंद सेकंड्स के अंदर ही ऐसे ट्वीट्स आने लगे जिन्हें देख के ये साफ पता चल रहा था कि उन्हें इंडिया की हार से दुख कम बल्कि इस बात की खुशी ज्यादा थी कि रोहित की कैप्टेंसी के अंडर इंडिया हार गई है। अचानक से कोहली फैंस की एक लहर सी दौड़ गई जो बस ये साबित करने में लगे थे कि कोहली रोहित से बेटर कैप्टन थे। मैं नहीं कहता कि कौन किससे बेहतर कैप्टन है। मैंने भी धोनी पे वीडियो निकाली, मैंने भी इस चीज पे बात करी कि धोनी चीजें काफी बेहतर तरीके से चलाते थे, लेकिन हर बार मैंने एक बात कही कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन सब के पीछे गलती रोहित शर्मा की है, लेकिन जो चीजें इस वक्त सही नहीं हैं उसे सही करने का जिम्मा रोहित शर्मा को जरूर उठाना होगा। देखो, जो रोहित शर्मा के किसी निर्णय पे सवाल कर रहे हैं सही है, करें, कोई मसला नहीं है। जो टीम सिलेक्शन पे सवाल कर रहे हैं सही है, करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बस ये साबित करने में लगा है कि कोहली महान है और रोहित शैतान है, उसे इंडिया की जीत से और देश की भलाई से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बस ये साबित करने में लगा है कि धोनी महान थे और कोहली और रोहित शैतान हैं, तो उसे भी इंडिया की जीत से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो ये कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, वही हेट होती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमेशा किसी घटना के आधार पर किया जाता है, लेकिन हेट को किसी सिचुएशन या घटना से कोई लेना देना नहीं होता। हेट बस इस इंतजार में होता है कि कब सामने वाला असफल हो और मैं जाके अपने प्लेयर को सबसे बड़ा और बाकियों को मामूली बताना शुरू कर दूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो आज रोहित शर्मा के नाम पे हेट फैला रहे हैं वो मैच ही ये सोच के देख रहे थे कि बस इंडिया हार जाए तो जो मैंने ये कोहली और रोहित के कंपैरिजन वाली पोस्ट बनाई है उसे जाके सोशल मीडिया पे डाल सकूं। और सबसे बड़ा अंतर क्रिटिसिज्म और हेट में यही है कि क्रिटिसिज्म प्लेयर के किसी काम का होता है, लेकिन हेट प्लेयर से जुड़ी होती है, उसके काम से नहीं। आप प्लेयर के किसी भी काम पे कुछ भी बोलिए, आपका स्वागत है, लेकिन जो मेरे देश के कप्तान से नफरत करेगा मैं उसे सम्मान नहीं दे सकता। चलिए, अब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं अब उन हेटर्स को भी वो जवाब दे देता हूं जिसके वो असल में हकदार हैं, जिसे सुन के उनके दिमाग में उपज रहा हेट कई हद तक शांत हो जाएगा। पर वो देखने से पहले, जैसा कि मैं आपको बार बार हर बार रीलेवल के बारे में बताता रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रहते हैं। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि क्या सच में सिर्फ 50% स्कोर करके हम अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? या फिर क्या सच में इनके कोर्स से हम 14 दिन के अंदर ऑप्ट आउट कर सकते हैं और हमको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा? तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी नहीं करने का, बस एक काम करने का, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करने का और उनका एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करा लेने का। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जैसे ही आप इनका ये फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कराएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे टेस्ट को लेके हो गए, कोर्स को लेके हो गए, जॉब कैसी मिलती है, कहां मिलती है, कितने पैकेज की मिलती है, क्या सच में इतने आसानी से जॉब मिल जाती है। आपके मन में जो भी डाउट है ये सारे आप एकदम फ्री में क्लियर कर सकते हैं। बाकी भाई, मैं आपको बता रहा हूं ना कि सच में रीलेवल के टेस्ट में सिर्फ 50% स्कोर करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो। कोई भी दिक्कत है, रीलेवल खुद आपको उन टेस्ट के लिए तैयार कराता है अपने कोर्सेज के थ्रू। और भाई, इनके कोर्सेज में ना इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं, ओरेकल के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के। तो भाई, चिंता की कोई बात ही नहीं है। पहले ही बता चुका हूं कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद 14 दिन के अंदर कोई भी दिक्कत लगे आप ऑप्ट आउट कर सकते हो और अपना पैसा वापस मांग सकते हो। आपसे कोई भी सवाल किया नहीं जाएगा। इवन कोर्स कंप्लीट करने के 90 दिन के अंदर अगर आपको जॉब भी नहीं मिलती है तो आपको आपकी पूरी प्लेसमेंट फी वापस कर दी जाती है, जो कि कोर्स की 50% फी है। तो देखो भाई, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक काम करो, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, उनका फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करो, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्योंकि भाई, सच में बता रहा हूं कि करियर के लिए एक काउंसलिंग सेशन तो बनता ही है ना। तो अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे कि जो लोग चंद पलों के अंदर हेट पे उतर आते हैं उनसे मैं सीना ठोक के एक बात कहना चाहता हूं कि क्या आप ये सोच के बैठे थे कि जिंदगी भर धोनी या कोहली
कप्तान रहेंगे? नहीं ना। माना कि धोनी जैसा कोई नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यह नहीं ना कि उनके बाद जो भी आए उसे नकार देने का। विराट कोहली भी लंबे टाइम तक कप्तान रहे और उन्होंने काफी मैचेस भी जिताए, लेकिन हर चीज का अंत तो होता ही है ना। माना कि उन्होंने सिर्फ टी20 की कप्तानी छोड़ी थी और उसके बाद उन्होंने टेस्ट की कप्तानी शायद किसी दूसरी वजह से छोड़ी, तो तुम्हें सच में यह लगता है कि रोहित ने जाके लोगों को कहा होगा कि मुझे कप्तान बनाओ और उसे कप्तानी से हटा दो? अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सोचने की क्षमता खो चुके हो। और अब मुझे यह बता दो कि कोहली के बाद किसी को तो आना ही था ना। तो बस मैं ये जानता हूं कि कोहली के कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा से बेहतर उस वक्त पे भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं है। और मेरा ऐसा कहने के पीछे रोहित शर्मा के द्वारा जीती गई आईपीएल ट्रॉफीज का कोई लेना देना नहीं है। आज इस हार के बाद भी अगर रोहित शर्मा को कोई दिक्कत नहीं है, अगर रोहित शर्मा को लगता है कि वो कप्तानी के साथ अपनी बैटिंग को सुधार सकते हैं, तो मैं उन्हें आज भी अपने देश के कप्तान के रूप में देखना चाहूंगा। मैं ये भी कहता हूं कि कल को उनके अंडर अगर हमें फेलियर मिलेगा तो मैं खुद उन्हें क्रिटिसाइज करूंगा। कोई डिसीजन काम नहीं करेगा तो मैं खुद उस पर सवाल खड़े करूंगा, लेकिन स्टिल मेरे मन में इस बात को लेकर कोई शक नहीं होगा कि इस समय ये बंदा बेस्ट चॉइस है। इसकी वजह बड़ी ही सिंपल सी है साहब, कि मुझे रिजल्ट से तो फर्क पड़ता ही है, पर मुझे इंटेंट से भी फर्क पड़ता है। और मुझे रोहित शर्मा में इंटेंट दिखता है चीजों को बेहतर करने का, टीम को वो सब कुछ दिलाने का जो हम पाना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो भी कोहली की तरह शायद हमें आईसीसी ट्रॉफीज ना जिता पाए, लेकिन जितना भरोसा मुझे कोहली पे था उतना ही रोहित पे है। जितना भरोसा मुझे धोनी के इंटेंट पे था उतना ही रोहित पे है। मैं नहीं कहता हूं कि रोहित धोनी है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इस समय कोहली के बाद जो भी है वो रोहित ही है। मैंने नोटिस करा कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पे मुहिमें चलाई कि इसे कप्तान बना दो, उसे कप्तान बना दो। भाई जरा पिछले 6 महीने में उन सीरीज को उठा के देखो जहां कोई और कप्तान था, कुछ बहुत कमाल नहीं कर दिया था उन्होंने। रोहित की कप्तानी में तो हम फिर भी कई सीरीज जीत गए। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, टी20 में हराया, वनडे में हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। लेकिन याद करिए, बीच में साउथ अफ्रीका की ही एक सीरीज में पंत भी कप्तान थे। एक आसान सी सीरीज को जीतने में भारत के पसीने छूट गए थे, वो भी वो सीरीज जब इंडिया में हो रही थी। उसके बाद एक आयरलैंड सीरीज में पांड्या भी कप्तान थे। आयरलैंड के खिलाफ 200 से बड़ा टारगेट बचाने में हालत खराब हो गई थी इंडिया की। मैं यहां पे फिर से यही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं साबित कर रहा कि पांड्या या पंत बेकार कैप्टन हैं। शायद वक्त के साथ वो और बेहतर होंगे, पिछले सारे कप्तानों से भी बेहतर होंगे, लेकिन 2 पल में ये निर्णय सुना देना कि रोहित को कप्तानी से हटाओ, ऐसी बातें आप कह तो दे रहे हैं, लेकिन विश्वास करिए इतिहास गवा रहा है कि हर चीज की कीमत पता जरूर चली है। फर्क बस इतना सा है कि किसी की वक्त रहते पता चल जाती है और किसी की वक्त निकलने के बाद। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि आप सच में ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या फिर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना चाहिए? जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा लगता है तो रोहित शर्मा की जगह तीनों ही फॉर्मेट में किसे कप्तान बनाना चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से रिलेवल को चेकआउट कर आज ही अपना फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने करियर को ट्रांसफॉर्म